मेरे हस्बैंड की नौकरी चली गई, सेकंड टाइम ट्राई किया वो भी चली गई, तो क्या ये कोई वास्तु दोष है? अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि हमारे फैमिली मेंबर बार बार बीमार पड़ रहे हैं, तो क्या ये कोई वास्तु दोष है? क्या वास्तु दोष की वजह से ऐसा हो रहा है, या हमारा पे स्केल लगातार डिक्रीज हो रहा है, तो क्या ये कोई वास्तु दोष है? अगर है तो इन वास्तु दोष को कैसे पहचानें, और पहचान भी लिया तो इनका समाधान कैसे करें? मैं आचार्य प्रीति सिंघल फ्रॉम वास्तु की आज बात करने वाली हूँ कि आप वास्तु दोष को अपने जीवन में कैसे पहचानें और पहचान कर इनका समाधान कैसे करें। तो जैसे आपकी जो फीलिंग आती है, कोई भी चीज जब तक नॉर्मल चल रही होती है आपको कभी भी रियलाइज नहीं होता कि आप किस स्पेस पर वर्क कर रहे हैं। जहां प्रॉब्लम्स आने लगती है तब वहां आपको लगता है अरे अभी तो बीमार पड़ा था, अभी फिर से बीमार पड़ गया, अभी तो लाइफ में ये चैलेंजेस आए थे, ये चैलेंजेस फिर से रिपीट हो रहे हैं। कुछ ना कुछ स्ट्रगल लाइफ में लगातार चल रहा है, और जब कोई स्ट्रगल लाइफ में चलता है तो वो दिमाग में भी लगातार चलने लगता है। इसी एक इमोशन से हम पहचान सकते हैं कि क्या हमारे घर में कोई वास्तु दोष है या नहीं है। देखिए, अगर आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है और लाइफ के सभी एस्पेक्ट में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हैप्पी हैं, तो आपके घर में कोई वास्तु दोष नहीं है। पर आप मुझसे कहेंगे क्या ऐसा पॉसिबल है कि हर कोई हैप्पी है? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कहीं कोई रिश्तों को लेकर बहुत परेशान है, तो कहीं कोई हेल्थ को लेकर बहुत परेशान है, तो किसी के यहाँ पैसे कमा रहे हैं और खर्चा ज्यादा हो रहा है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक भाव में हम सब अटके हुए हैं। तो वो कहां से अटकन आ रही है, और क्या हम इस अटकन को ठीक कर सकते हैं? क्या हम इस वास्तु दोष को ठीक कर सकते हैं? आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप देखिएगा कि आप इस वास्तु दोष को पहचाने कैसे। अगर आपके घर में फैमिली मेंबर्स बार बार बीमार पड़ रहे हैं, तो ये वास्तु दोष आ सकता है आपके घर के नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन से। इन डायरेक्शंस में कुछ ना कुछ इम्बैलेंस होने की वजह से आपके घर में इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। इम्यूनिटी वीक होने से आपके फैमिली मेंबर्स की हेल्थ को इफेक्ट करेगी। तो सबसे पहले आप ये तीनों डायरेक्शंस को देखें और इनमें हो रहे इम्बैलेंस को भी देखें। अब आप मुझसे कहेंगे कि हम कैसे पता लगाएं कि ये डायरेक्शंस कहां पर हैं। मैं इसके साथ ही एक और नई वीडियो बनाने वाली हूं जिसमें मैं आपको आपके घर की डायरेक्शंस कैसे देखनी है उस बारे में बताऊंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे ही वो वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगा। उसमें मैं बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ कि आपके घर की डायरेक्शंस को आप कैसे देखें, क्योंकि बिना घर की डायरेक्शंस को देखे आप अपने घर के वास्तु से जो प्रॉब्लम्स आ गई हैं उनको ठीक नहीं कर सकते। फिर इसके बाद अगर आपको अपॉर्चुनिटीज में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, आपको जॉब नहीं मिल रहा, आपके किसी फैमिली मेंबर को जॉब नहीं मिल रही है, या तो फिर कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप नहीं ग्रैब कर पा रहे हैं, तो आप देखिएगा आपके घर की नॉर्थ डायरेक्शन, कहीं वहां तो कोई इम्बैलेंस नहीं है। येलो या तो फिर रेड कलर का कोई सामान रखा हुआ है, तो वहां पर वो एक तरह का इम्बैलेंस क्रिएट करेगा। आप जैसे ही वहां से उस चीज को हटाएंगे, आपके यहाँ अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो जाएंगी। फिर ये क्वेश्चन आता है कि हमारे यहाँ पैसे नहीं आते, उतने पैसे नहीं आते जितने की हमें चाहिए, हमारा खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है। तो फिर आपको अपने घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन को चेक करना है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन सीधा सीधा कैश फ्लो की डायरेक्शन होती है। आपको वहां पर रखा कोई भी ब्लैक ब्लू कलर का सामान हटाकर इस वास्तु दोष को भी दूर कर लेना है, और फिर आप देखेंगे कि आपका कैश फ्लो भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप पहचानें कि आपके घर में क्या वास्तु दोष है। आपके घर में वास्तु दोष हमेशा परेशानियां लेकर आता है, तो आप अपनी परेशानियों से अपने घर के वास्तु दोष को डिकोड कर सकते हैं, और अगर आपको दोष मिल जाता है तो उसका समाधान करना फिर कोई मुश्किल बात नहीं है। ऐसे ही और भी बहुत सारे वास्तु टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं।